हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री की। और इसमें पहला सवाल पढ़ते हैं। लिखा है त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले तो हमें देखिए लिखा हुआ साइन ए का मान हमें बताना है, कॉस ए का, और साइन सी और कॉस सी का। जब तक हम, और इसमें दे रखा है कि बी आपका समकोण होना चाहिए, तो समकोण होने के लिए यहाँ पर आपका समकोण होता है, ये होता है समकोण, तो बी यहाँ पर होना चाहिए। बाकी ए आप और सी आप कहीं पर भी मान लीजिए। तो हम यहाँ पर ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी बराबर 7, और हमें मालूम क्या नहीं है, कर्ण नहीं मालूम। तो जब तक हम कर्ण नहीं निकालेंगे तब तक हम ना साइन का मान बता सकते हैं, ना कॉस का मान बता सकते, हम किसी का मान नहीं बता सकते। तो हम कर्ण निकालने के लिए आपको इससे पहले हम फार्मूला बताए थे पाइथागोरस प्रमेय का। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है सूत्र। कर्ण का मान दोस्तों क्या दे रखा है, ए सी मालूम नहीं है, मगर हम लिखते हैं ए सी का स्क्वायर। आधार आपका है ए बी, लिख दिया ए बी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका, बी सी का स्क्वायर। तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान दे रखा है दोस्तों कितना, 24। ए बी के जगह पे हम 24 लिख देंगे, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान दे रखा है कितना, 7 का स्क्वायर। अब हमें कराना क्या है, 24 को हमें 2 बार गुणा कराना। तो इधर हम दोस्तों 24 को 2 बार गुणा कराते हैं। 24 गुणे 24, 4 चौक 16, हासिल आया 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16, 16 1 17, हासिल आया 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो गया आपका 576। और 7 का भी 2 बार गुणा कराएंगे तो 7 सते 49। इधर लिखेंगे दोस्तों ए सी का स्क्वायर, फिर लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर इन दोनों का आप जोड़ दीजिए, 9 6 15, 15 के 5, हासिल 1, 7 4 11 और 1 12 और 5 1 6, 625। फिर लिखेंगे ए सी स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा आपका अंडर रूट 625। दोस्तों कभी भी अगर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आएगा। तो ए सी बराबर 25 गुणे 25, ये 25 का वर्ग है। 25 को आप 2 बार जोड़ा बन रहा है, इसको आप बाहर निकालिए। ए सी बराबर आया आपका 25 सेंटीमीटर। ये आपका क्या मिल गया, कर्ण। तो हम कर्ण के जगह पे अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी का मान आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। जब आपका 25 सेंटीमीटर आ गया, अब हम सारे मान निकाल सकते हैं। अब हम पहला सवाल हल करने जा रहे हैं। क्या है इसमें, साइन ए का मान बताना है, फिर कॉस ए का मान बताना है, और पहला वाले में इतना ही बताना। दूसरे में लिखा है साइन सी और कॉस सी का मान हमें फाइंड करना, निकालना है। तो चलिए अब इनको मिटाल देते हैं क्योंकि हमें कर्ण का मान मालूम हो गया है। देखिए पहला सवाल करते हैं। लिखा हुआ है साइन ए, पहला नंबर साइन ए और कॉस ए। सबको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लिखते हैं लंब बटे में कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब का मान है दोस्तों, ये बता चुके हैं कि ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है, 7 लिख दिए। कर्ण का मान है 25 लिख दिए। ये आपका पहला आंसर हो गया। ऐसे दूसरा कॉस का निकालते हैं। तो कॉस ए बराबर, कॉस बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए बराबर आधार आपका लिखा हुआ 24 लिख दिया। कर्ण आपका 25 है तो 25 लिख दिया। ये भी आपका आंसर हो गया। ये पहले का हो गया, पहले का निकल गया। अब हमें निकालना है दूसरा नंबर। तो दूसरे नंबर भी चलिए निकालते हैं। दूसरे नंबर में लिखा हुआ साइन सी और कॉमा
कॉस सी। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, आपको ये मतलब कि दिमाग में आना चाहिए कि साइन तो हम निकाल चुके हैं, फिर क्या निकाल रहे हैं साइन। हम साइन इसलिए निकाल रहे हैं कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ ए और यहाँ पर लिखा है सी। तो कभी भी अगर आप यहाँ पर अगर इसकी अगर बात हो रही है, ए और बी की अगर बात हो रही है, तो आपका जो ये आधार है आधार रहेगा, जो लंब है वो लंब रहेगा, जो कड़ है वो कड़ रहेगा। अगर ये सी पॉइंट हमें निकालना क्या है, सी साइन सी। अगर यहाँ की बात हो रही है, चोटी के ऊपर की अगर बात हो रही, तो आप दोनों चीज़ में इंटरचेंज होगा। ये जो लंब रहेगा वो आधार और जो आधार रहेगा वो लंब में बदल जाएगा। तो जैसे लिखते हैं साइन सी बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान दोस्तों अब हम क्या बता चुके हैं कि अगर ऊपर चोटी का मान अगर पूछेगा तो जो लंब रहेगा उसको आप बोल दीजिए आधार, और जो आधार रहेगा वो हो जाएगा आपका लंब। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लिखेंगे लंब का मान कितना है दोस्तों, 24, कर्ण तो आपका वही रहेगा। ये हो गया आपका आंसर। दूसरा नंबर लिखा हुआ है कॉस सी। कॉस बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। अब फिर बता चुके हैं कि अगर आप सी चोटी का निकाल रहे हैं तो आधार और लंब में आपस में बदल जाएंगे। तो आधार आपका ये हो जाएगा, जो लंब था वो आधार और जो आधार है वो लंब। तो आधार आपका हो जाएगा 7 और कर्ण तो आपका 25 तो है ही। यह आपका हो गया पहला आंसर। और दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम है लंब कर्ण निकालना तो हम आपको फार्मूला पहले ही बता चुके थे, थोड़ा सा ट्रिक है, LAL लाल बटे में कक्का। ऊपर लिखते हैं साइन, फिर कॉस और फिर इसको लिख देते हैं टैन। साइन थीटा बराबर लंब मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस मतलब आधार बटे कर्ण, टैन मतलब लंब बटे आधार। ये भी इसकी सहायता से भी हम याद कर सकते हैं। तो पहला सवाल हो गया दोस्तों। अब हम दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल दोस्तों पढ़ते हैं।